अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं आपकी सायरा। किसी मेरी फैमिली उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी हुई है। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ और मेरी तबीयत कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, तो इस वजह से मैं सोच रही थी कि मैं घर चली जाऊँ दवाई लेने। तो मेरे साथ अजान के पापा भी जाने के लिए तैयार थे और अजान भी, मतलब हम सब जा रहे थे। तो मैंने कहा चलो फिर चले वीडियो में आगे। तो हम बैठ चुके थे मेट्रो में, क्योंकि क्या करें, मेट्रो में तो बैठना ही पड़ता है। तो हम मेट्रो में बैठे हुए थे। फिर हमने देखा, वैसे भी मेट्रो में बहुत भीड़ होती है, आप लोग ने तो देखा ही होगा, क्योंकि हम हमेशा लेडीज़ डिब्बे में ही बैठते हैं। और मोहम्मद सबको देख रहा था, इधर हम देखने लगे कि क्योंकि जमुना आ गई थी, तो जमुना में पानी पहले ज़्यादा था, अब थोड़ा कम है। तो ये जमुना भर जाती है, जब तो हम जाते नहीं हैं, लेकिन थोड़ी सी भरी हुई थी, ज़्यादा नहीं। तो वही आप लोग देखें। और फिर हम घर पहुंच गए। तो फिर मम्मी ने नाश्ते का सामान बनाया जान के पापा के लिए, खीर पूरी। तो वही मैं दिखा रही थी आप लोगों को कि आप लोग भी देखिए कितने अच्छे से बनाती है मेरी अम्मी। और फिर बना ही रही थी वो, तो अम्मी ने पूछा और चाहिए क्या, तो मैं अंदर गई देखने के लिए। तो जान के पापा खा रहे थे और फिर उसके बाद हम चले गए। थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल की साइड जा ही रहे थे, क्योंकि ये हमारा रास्ता है। देख लीजिए अब कितना साफ़ है दिल्ली का रास्ता, और यहाँ पर सिर्फ गाड़ियाँ चलती हैं। और इतनी देर में हम हॉस्पिटल पहुँच चुके थे और वहाँ बन रही थी पर्चियाँ। तो यहाँ पर हम लेट आते हैं तो भी बन जाती है। तो मैंने डॉक्टर को दिखा लिया था और देख सकते हो आप, मैं अपनी पर्ची भी दिखा रही थी। मुझे खांसी हो रही थी, मोहम्मद खेल रहा था और भी बहुत सारे लोग थे, भीड़ हो रही थी वहाँ पर। टेस्ट वगैरह भी हो जाते हैं वहाँ पर। तो सब दवाई लेने आए थे, मेरी अम्मी भी दवाई लेने आई थी, तो इसलिए हम वेट कर रहे थे। अजान मोहम्मद खेल रहा था। तो फिर मैंने सोचा और वीडियो बना लूँ। फिर हम दवाई लेने चले गए। जो सरकारी दवाई लिखते ज़रूर है, लेकिन मिलती नहीं है, वो तो सभी को पता है। आधी हमें बाहर से लेनी पड़ती है। ये है सफदरजंग हॉस्पिटल, सब लोगों ने सुना भी होगा और सब वहाँ जाते भी हैं। तो इसलिए मैं दिखा रही थी आप लोगों को कि आप लोग भी देखिए, मैं इसी हॉस्पिटल में जाती हूँ दवाई लेने, क्योंकि मेरी दवाई यहीं से चल रही है। और फिर हम घर आ चुके थे, तो हमने बनाए आलू फिंगर, जो कि सभी को पसंद है। तो मम्मी ने गरम गरम बनाए और हम सब ने खाए। और जब मोहम्मद खेल रहा था, और फिर मोहम्मद खेलने लगा आलू प्याज से, पापा आ गए चुके थे मेरे काम पर से। तो वो मेरे पापा के साथ खेल रहा था, मतलब अपने नाना के साथ खेल रहा था। तो कुछ कह रहे थे और वो सुन रहा था कि। और फिर मेरे पापा, हमारी गली में थोड़ा सा मतलब वो हो गया था, गड्ढा हो गया था, तो उसे वो सही कर रहे थे, क्योंकि हमारी गली में कोई करता नहीं है, सिर्फ मेरे पापा ही करते हैं जो करते, क्योंकि हम लोग ज़्यादा निकलते हैं ना, इसलिए। और फिर हम चले गए थे अपनी भाभी के घर, क्योंकि मैं बोर हो रही थी। तो मेरी जो ये भतीजी है ना, ये भुट्टा खा रही थी सारा, जिसमें कुछ भी नहीं था, दाने भी नहीं थे। तो फिर मेरी जो बाजी, उन्होंने कहा देखो भुट्टे के अंदर है नहीं कुछ, खाई जा रही है। और मेरा लड़का मट्ठी खा रहा था, तो वो तो आप देख ही सकते हैं। और ये छछुंदर की तरह लपक रहा था कि मुझे भी दे दो। ये भी मेरा भतीजा है। ये सब खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ जाती नहीं हूँ, कभी कभी जाती हूँ, तो इनके यहाँ ज़रूर जाती हूँ मैं। और ये अपनी बुआ को चिढ़ा रहा था, उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, मैंने स्किप कर दिया था। और ये मेरी ममानी के घर पे खेल रहा है। ये डंडा टंगा हुआ था और इसने उतार कर इसकी ऐसी तैसी कर दी, मतलब कितना खेल रहा था वो, किसी की चीज़ टंगी हुई उतार कर खेल रहा है, लेट कर कितने आराम से। और ये हैं छोटे छोटे बच्चों के फ़ोटो। इससे तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों लगा रखे हैं, क्योंकि ये फ़ोटो बहुत ज़्यादा अहम होते हैं अपनी ज़िंदगी में। और ये है हमारी भाभी जान, जो मस्ती कर रही थी। और मैं अपनी बहन को नहीं दिखा सकती, क्योंकि बस ऐसे ही। और अब मैं आ चुकी थी अपने घर, तो मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा। और फिर मेरा मोहम्मद भी खेल रहा था घर पर आकर, क्योंकि वो हर जगह खेलता है, उसको अच्छा लगता है। और फिर वो फतेह के साथ खेलने लगा, जब तक मैं बोल रही थी वो फिर खेलने लगा, उसके साथ मस्ती करने लगा। और सबसे ज़्यादा घर जाता है तो वो अपने मामू के साथ ही खेलता है, उसको अच्छा लगता है। और आज का ब्लॉग यहीं तक। मेरा ब्लॉग पूरा देखिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर